सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप लोगों को आशीष और बरकत दे। और खुदा ने ये साबत का दिन में प्रेज़ द लॉर्ड और हम मिलकर प्रभु की आराधना स्तुति करने के लिए परमेश्वर हमें ये सहायता करेगा। और 5 महीना आज लास्ट डे, 5 महीना का 5वां महीना का आज आखिरी दिन है। परमेश्वर ने हमें समझो 6 महीना परमेश्वर ने हमें संभाल कर रखा है। कई प्रकार की परेशानी, दुख, संकट आया, फिर भी खुदा ने हमें संभाला है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और आज हम मिलकर परमेश्वर का नाम की महिमा करेंगे, स्तुति आराधना करेंगे। 6वां महीना हम सबके लिए एक आशीष का महीना होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमें सहायता करेगा। मैं चाहता हूँ सारे अपने अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका नाम का धन्यवाद करते हैं। प्रभु तो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, महान परमेश्वर है। हमें खुदावन अभी तक तूने संभाला, खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। खुदावन हालेलुया। पिछले प्रभु जी 6 महीना खुदा ने हमें अजीब तरीके से संभाला है। तेरा लाख लाख हम शुक्र करते हैं। ये साबत का दिन में, इस पुनरुत्थान का दिन में थोड़ी देर तेरी आराधना के साथ तेरे नाम की महिमा करने के लिए हम जा रहे प्रभु। पवित्र आत्मा में मदद करे, पवित्र आत्मा में सहायता करे। आज का सारे प्रोग्राम हम आपका हाथ में दे रहे प्रभु। शुरू से लेकर आखिरी समय तक खुदा में सहायता करना है। हम अच्छी तरह से स्तुति आराधना करने के लिए, तेरे गीत गाने के लिए प्रभु, तेरे नाम की महिमा करने के लिए खुदा में सहायता करे प्रभु जी। हालेलुया। यदि कोई बीमार, यदि कोई परेशानी, यदि कोई दुखी होगा प्रभु परमेश्वर, हालेलुया, आज इस प्रोग्राम के द्वारा प्रभु जी उनका घर में आशीष हो जाए। यीशु का नाम से बीमारी दूर हो जाए। यीशु का नाम से शैतानी के काम नाश होने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। तेरी शांति, तेरी बरकत, तेरी अनुग्रह एक एक घर में होने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। हालेलुया। शुरू से लेकर आखिरी समय तक हमें मदद और सहायता करें। प्रार्थना आपने सुन लिया, तेरा धन्यवाद यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब मिलकर हम लोग प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। सारे सृष्टि की मालिक तुम ही हो। प्रिय भाई बहनों, दुनिया में जितने भी प्रेज़ द लॉर्ड हम देख रहे हैं, हालेलुया, ये सबका सृष्टिकर्ता हमारा परमेश्वर है। उस खुदा की हम लोग महिमा करेंगे, उस खुदा को हम लोग याद करेंगे। जरूर खुदा ये गीत के द्वारा हमें बरकत देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सागर पना, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो।
जरूर परमेश्वरी गीत के द्वारा आप लोगों को आशीष दिया होगा। और आगे भी एक और गीत हम लोग गाएंगे मिलकर प्रभु के नाम की महिमा के लिए। पूरा दिल से पूरा मन से परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास के साथ हम गाएंगे, है ना, प्रार्थना के साथ हम गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, तन मन से प्रभु की आराधना करेंगे, क्योंकि साबत का दिन परमेश्वर का नाम का दिन है। हालेलुया। इसलिए हम लोग परमेश्वर का याद करेंगे और जल्दी से जल्दी प्रेज़ द लॉर्ड हम मिलकर आराधना करने का समय आ गया है। शायद प्रेज़ द लॉर्ड अगला हफ्ता हम लोग आगे प्रेज़ द लॉर्ड मिलकर प्रभु की भवन में हम आराधना करने का समय खुदा जरूर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक और गीत हम लोग गाकर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे नाम के जितने करोवा कम हो गन पूरे तेरे यीशु नाम के जितने करोवा कम हो गन पूरे मेरे ना दुख मुसीबत आवे ना दुख मुसीबत आवे
बहुत अच्छा लग रहा है, परंतु हमारे पास इतना समय नहीं है। समय की कमी के कारण हम लोग हालेलुया हम प्रभु की आराधना में प्रेसला परमेश्वर के नाम की महिमा करने में हालेलुया थोड़ा सा समय हम लोग वेस्ट हालेलुया परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए अभी हम लोग खर्च करेंगे। शून्य से लेकर खुदा ने हमें क्या किया है, अभी तक हमें क्या किया है, रच लिया, हमें बचाया। हम प्रभु का क्या करना है, धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने 2020 का प्रेस लॉर्ड हालेलुया आज लास्ट डे 5वां महीना का आखिरी दिन है। आज दिन तक खुदा ने हमें संभाला है। आप सभी लोग जानते हैं दुनिया में क्या क्या हुआ था, क्या क्या परेशानी बढ़ रहा है, फिर भी इस परेशानी के बीच में अपने बच्चों को खुदा ने संभाला, अपने बच्चों को खुदा ने रक्षा किया है। हम लोग का धन्यवाद के साथ हालेलुया प्रेस लॉर्ड प्रार्थना के साथ हम लोग ये गीत गाएंगे, शून्य से लेकर तूने मुझे, प्रेस लॉर्ड हालेलुया ये गीत गाकर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। प्रेस लॉर्ड जीसस हालेलुया। तूने से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया मुझ मेरी मुक्ति के लिए अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु सर्व छोड़कर, मेरा सारा रंग सह लिया उसने, थोड़े काट तू सुखा कर यीशु ने, मुझे मुक्ति और चंगाई दे लिया। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे तूने भरपूर से, आंसुओं सब मुसीबत से, आके पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। प्रेज लॉर्ड। आइए प्रार्थना करेंगे बाकी समय की आशीष के लिए। आज का जो भी कलाम वचन प्रेज लॉर्ड हालेलुया परमेश्वर की ओर से होगा, ये वचन के द्वारा खुदा हमें बरकत देने के लिए, आशीष देने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। भाई शब्द दुआ में मदद करेगा। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। आमीन। यीशु राज ने प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 हालेलुया। आमीन। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आइए हम सभी जन अपनी आंखें बंद करेंगे। सशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस पूर्णतान दिन के लिए प्रभु जी है मेरे सामर्थ्य पिता प्रभु जी। ये सावत के दिन प्रभु जी हम आपके चरणों में आए हैं प्रभु जी। आपने हमें प्रभु जी थोड़ी देर प्रभु जी आराधना करने के लिए मदद की प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। है मेरे सामर्थ्य पिता प्रभु जी। ईश्वर राजा पर यहोशू ने जब आराधना की प्रभु जी, तब यरीहो की दीवार गिर गई ईश्वर राजा प्रभु जी। जैसे ही प्रभु जी जैसे हम आराधना की प्रभु जी, जब ये लोग सुने प्रभु जी, उनकी जिंदगी से हर एक यरीहो की दीवार गिर जाए यीशु के नाम में प्रभु जी। चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो परेशानी हो प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हर एक परेशानी दूर हो जाए प्रभु जी। है मेरे सामर्थ्य पिता प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु जी, ये समय के लिए, ये हजूरी के लिए प्रभु जी।
जी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी खासकर प्रभु जी आज के दिन को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। ये यीशु राजा प्रभु जी आपने प्रभु जी एक साबत का दिन ठहराया है प्रभु जी, ये पवित्र दिन, ये पुनरुत्थान दिन के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमें सामर्थ्य पिता प्रभु जी, और प्रभु जी हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु जी खासकर प्रभु जी जो आज का वचन प्रभु जी पवित्र आत्मा की ओर से प्रभु जी, आज के वचन से हर एक चीज प्रभु जी जो प्रभु जी हर एक पवित्र आत्मा की ओर से प्रभु जी, खासकर प्रभु जी आपके दास के लिए प्रार्थना करते जो आज वचन देने आएंगे प्रभु जी, वो पवित्र आत्मा की ओर से बोले प्रभु जी, पवित्र आत्मा इनके अंदर से होंगे बोले यीशु राजा प्रभु जी। हमें सामर्थ्य पिता, इनको नई शक्ति, नई तंदुरुस्ती, नए मसे, नए अभिषेक के साथ भर दे यीशु राजा प्रभु जी। हमें सामर्थ्य पिता प्रभु जी, आज का वचन एक आशीष का कारण हो जाए, छुटकारे का कारण हो जाए प्रभु जी, बंधनों को टूटने का कारण हो जाए यीशु राजा प्रभु जी। जब ये लोग वचन सुने प्रभु जी, वो आशीषित पाए प्रभु जी, बीमारों से प्रभु जी बीमारियों की जिंदगी से छोड़ के चली जाए प्रभु जी। हमें सामर्थ्य पिता प्रभु जी, दया करे, अनुग्रह करे, फजल करे प्रभु जी। हमें सामर्थ्य पिता प्रभु जी, आगे का समय प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, ये हजूरी के लिए प्रभु जी आपका फिर से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये सारी प्रार्थना को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं, और खासकर प्रभु जी हम इंडिया को, पूरे वर्ल्ड को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते प्रभु जी। हर एक जन की परेशानियों को दूर करे यीशु राजा प्रभु जी। है मेरे सामर्थ्य 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 पिता प्रभु जी, शक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु जी, ये सारी प्रार्थना प्रभु जी आपने सुनी प्रभु जी, आपका धन्यवाद प्रभु जी। ये सारी प्रार्थना प्रभु जी आपके हाथों में हम सौंप देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब मांग लेते हैं, आमीन। बहुत आवाज कर रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर अच्छा है, भला है, और आज इस साबत के दिन में अब परमेश्वर का नाम की थोड़ी देर महिमा करने के लिए खुदा ने हमें सहायता किया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और परमेश्वर का कलाम से भी खुदा जरूर हमें बरकत देगा, हमें आशीष देगा। हम विश्वास करते हैं खुदा का कलाम व्यर्थ नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जरूर ये वचन हम सबके लिए एक आशीष का कारण हो जाएगा। बोलो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको खुदावंद बरकत दे। आज मैं कुछ बात में बोलने के लिए मैं चाहता हूं। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर ने हमें इस संसार से, खुदा ने हमें अलग किया है, और खुदा ने हमें चुन लिया है। किस बात के लिए खुदा ने हमें अलग किया है, और किस बात के लिए खुदा ने हमें चुना है, ये बात जरूर सभी भाई बहन लोग समझना बहुत जरूरी है। हम सोच रहे हैं ऐसा है, परमेश्वर ने हमारा नाम परमेश्वर का कैसे पता है, परमेश्वर कैसे मेरे बारे में जानता है। भाई बहनों, परमेश्वर हमारा हर एक बात को खुदा जानता है। खुदा का ध्यान हमारे ऊपर है, विश्वास करें। और मैंने पहले बोला था परमेश्वर किस बात के लिए हमें बुलाया। हमें खुदा ने इसलिए, खुदा ने हमें बुलाया है, हमें अलग किया है। एक कलीसिया को परमेश्वर ने कटरा में रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। किस बात के लिए? हम दूसरों के लिए आशीष का कारण होने के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरों के लिए क्या करने के लिए? आशीष का कारण होने के लिए परमेश्वर ने हमें क्या किया है? चुना है। ये बात हमेशा याद रखें। हमारे द्वारा, आपके द्वारा, प्रेज़ द लॉर्ड, हम आशीष दूसरों के लिए होना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए मैंने कुछ बात में बाइबल से मैं बताने के लिए मैं चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति का पुस्तक मेरे साथ आप लोग निकाले, जेनेसिस, प्रेज़ द लॉर्ड, 30 का 27। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति 30 का 27। हालेलुया, मेरे यीशु राजनी। लाबान ने उससे कहा, लाबान ने उनसे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने आमीन, अनुग्रह पाया है, आमीन, तो यही रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर बहुत अच्छा एक कहानी है, परंतु हमारे पास इतना समय नहीं है वो कहानी को पूरा बोलने का। यहाँ पर लाबान ने याकूब को बोल रहा है, याकूब, प्रेज़ द लॉर्ड, अपने घर छोड़कर,
अपना परिवार छोड़कर प्रेज लॉर्ड अपना मामा का घर में गया था। प्रेज लॉर्ड वहां पर जाकर मामा का साथ रखा, फिर उनका काम को देखा। प्रेज लॉर्ड उसने क्या बोला, याकूब तू आगे पीछे मत जा, तू मेरे साथ रहे, क्योंकि तेरी वजह से मैं आशीष पाया है। बोलो हालेलुया। भाई बहनों, ऐसे याकूब का समान हमारा जीवन भी क्या करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लोग बोलना चाहिए आपका कारण हम लोगों ने आशीष पाया है। भाई बहनों, इस कलीसिया के द्वारा आसपास लोगों को खुदावन आशीष मिलना चाहिए। शांति के लिए लोग तड़स रहे हैं, छुटकारे के लिए लोग इधर उधर भटक रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड, कौन मदद करेगा? परमेश्वर ही मदद कर सकता है। किसके द्वारा मदद करेगा? आपकी द्वारा, हमारे द्वारा। बोलो हालेलुया। भाई बहनों, अभी समय थोड़ा सा वक्त बचा है। दुनिया में जो जो कुछ हम देख रहे हैं, सब कुछ परमेश्वर का आगमन बहुत निकट आ गया है। पहले कोरोना वायरस, अभी पता नहीं नया मुसीबत आ रहा है, टिड्डियां। ये बाइबल में जो कुछ लिखा है, प्रेज़ लॉर्ड, आंखों के सामने हो रहा है। इस कठिन समय में प्रेज़ लॉर्ड कलीसिया का फर्ज बनता है हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है। बोलो हालेलुया। याकूब के द्वारा वो लाबान का पूरा परिवार को खुदा ने क्या दिया है? बरकत दिया। क्यों परमेश्वर ने बरकत दिया? इसका कारण क्या था? जैसे वचन में लिखा गया है, आप लोग आगे पढ़िए, प्रेज़ लॉर्ड 31 का 40वां पद पढ़िए। उत्पत्ति 31 का 40, 31:40, प्रेज़ लॉर्ड। जेनेसिस 31:40, प्रेज़ लॉर्ड। मेरी तो ये दशा थी कि पढ़ो दिन को तो धाम और रात को पाला मुझे खा गया और नींद मेरी आंखों से भाग जाती थी। आमीन। 20 वर्ष तक मैं तेरे घर में रहा। 14 वर्ष तो मैंने बस 20 साल तक ऐसा काम किया, रात को नींद भी नहीं आया, दिन रात मेहनत किया। लाबान का घर में याकूब ने क्या किया? काम किया, मेहनत किया, इसलिए वो घर पूरा आशीष पाया है। हमारी कलीसिया, हमारे भाई लोग, हमारे बहन लोग, इन दिनों में परमेश्वर के लिए यदि हम लोग काम करेंगे, दूसरों के लिए आशीष का कारण हो जाएगा। आजकल नींद बहुत लोगों को पसंद आ रहा है, प्रेज़ लॉर्ड। सोना बहुत मजा आ रहा है, सोते रहे। कलीसिया इस समय सोने का समय नहीं है, प्रेज़ लॉर्ड। यदि हम सो जाएंगे, दूसरों को आशीष नहीं मिलेगा। हम परमेश्वर के लिए काम करने का समय आ गया है। देखो याकूब ने दिन रात मेहनत किया, प्रेज़ लॉर्ड। प्रिय भाई बहनों, बहुत लोग काम कर रहे हैं, दुनिया में काम कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक, प्रेज़ लॉर्ड। घर का काम संभाल रहे हैं। जरूरी है, ये काम करना बहुत अच्छा है, परंतु इसका साथ साथ एक बात याद रखें, हम दूसरों को आशीष का कारण बनना है। हम लोग क्या करना चाहिए? परमेश्वर के लिए भी कुछ काम करें। प्रेज़ लॉर्ड। कौन सा काम करना पादरी साहब? अभी देखो, थोड़ी देर के बाद लॉकडाउन खुल जाएगा। कलीसिया का फर्ज बनता है हम ये प्रार्थना करें, हमारी इस चर्च के द्वारा, कर्मेल ब्लेसिंग चर्च के द्वारा, हमारे हालेलुया आसपास, हमारे मोहल्ले में, गोटी पड़ोसी, सबको भी खुदावन क्या देना है? आशीष देना है। आपको देखकर लोग बोलना चाहिए, हमें देखकर लोग बोलना चाहिए, हालेलुया भाई तेरी वजह से, बहन तेरी वजह से मैं आशीष पाया हूं। आमीन, हालेलुया। आशीष पाने के लिए क्या करें? थोड़ा सा हम लोग क्या करना पड़ता है? मेहनत करना पड़ता है। और आने वाला समय हम लोग अभी चुपचाप नहीं रहेंगे, प्रेज़ लॉर्ड। रोजा का मीटिंग रखेंगे और समय जब ये मिलेगा, प्रेज़ लॉर्ड, 1 घंटा, आधा घंटा लगातार हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे। जरूर खुदा हमें क्या करेगा? हम
देगा, दूसरों को भी खुदावन क्या देगा? आशीष देगा। नंबर 1। नंबर 2, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आशीष पाने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, क्या करना चाहिए? दूसरा व्यक्ति के बारे में हम लोग देखेंगे, यूसुफ के बारे में। उत्पत्ति का पुस्तक 39 का 5वां पद पढ़िए। 39 का उत्पत्ति, जेनेसिस 39:5। जब से उसने उसको अपने घर का और हमें अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्र के घर पर, मिस्र का घर के ऊपर आशीष देने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें समझ में आ गया। पहले याकूब का कारण लाबान का घर में क्या हो गया था? आशीष हो गया। यहां पर यूसुफ के कारण प्रेज़ द लॉर्ड, मिस्र देश में जो ये पोतीफार का घर था, सबको खुदा ने बरकत दिया। यूसुफ को भी बरकत मिला, उनका घर का भी चारों तरफ भी खुदा ने क्या दे दिया है? बरकत दे दिया है। भाई बहनों, हमें आशीष का बर्तन बनाने के लिए खुदा ने बुलाया है। हम दूसरों को आशीष देने के लिए खुदा ने हमें बुलाया है। याद रखें, हम साधारण लोग नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा द्वारा दूसरों को आशीष मिलना चाहिए। केवल हमें प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ लोग बोलते हैं मेरा घर, आपका घर में खुदा बरकत देगा, साथ साथ दूसरों को भी खुदावन क्या देगा? आशीष देगा। पहला काम क्या था? याकूब दिन रात मेहनत किया, इसलिए उनको आशीष मिला, दूसरों को भी क्या मिल गया है? आशीष मिल गया। यहां पर यूसुफ ने क्या किया था? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उनका जीवन में आशीष इसलिए खुदा ने दिया है। यूसुफ का जीवन का बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। वो क्या करता था? प्रेज़ द लॉर्ड, उनका व्यक्तिगत जीवन में पवित्रता के साथ अपने जीवन बिताया। आशीष पाना है, दूसरों को आशीष का कारण होने के लिए होलीनेस बहुत ही जरूरी है। जैसे बाइबल में लिखा गया है, मैं पवित्र हूं, बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए आपकी सारी बातों में तुम भी क्या बन जाओ? पवित्र बनो। जहां पवित्रता है, जहां शुद्ध है, वहां पर आशीष पक्का मिल जाएगा। बोल हालेलुया। यूसुफ का जीवन में और कोई खूबी नहीं था, कोई प्रदान नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना, परंतु एक बात उनका जीवन में है, प्रेज़ द लॉर्ड, बुराई से, बुरी बातों से, बुरी संगति से अपने आप को उसने क्या किया? अलग किया है। भाई बहनों, हमारा विश्वासी लोग जितने भी ये वचन को सुन रहे हैं, ध्यान से सुने हैं, ये अंत का समय है। शैतान हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जैसे भी हो हमें गंद करने के लिए, हमें हालेलुया अशुद्ध करने के लिए कोशिश कर रहा है। इस समय हम लोग क्या करना चाहिए? अपना अपना जीवन को क्या करना चाहिए? संभालना चाहिए। यदि हम लोग कलीसिया पवित्र हो जाएगा, परिवार पवित्र हो जाएगा, भाई बहन पवित्र हो जाएंगे, हमारे कारण हालेलुया पूरा देश में क्या आएगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, कटरा में पूरा क्या हो जाएगा? आशीष पाएंगे। लोग बोलेंगे प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, लोग बोलेंगे प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आपके कारण हम लोग ने क्या पाया है? आशीष पाया है। जैसे मिस्र का वो भाई क्या बोल रहा था? तेरी वजह से हमारा घर में क्या हो गया है? आशीष हो गया है। यह अंत का समय पूरा जगह जगह में प्रेज़ द लॉर्ड दुख मुसीबत बढ़ते बढ़ते जा रहा है। विश्वासी लोग के कारण, प्रेज़ द लॉर्ड, चर्च के कारण, मसीह लोग के कारण, हालेलुया, सेवकाई के कारण हमारा गोंडी पड़ोसी सबका घर में आशीष आना चाहिए। इसलिए क्या चाहिए? अब बार बार बोलते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, दुनिया की बातों से थोड़ा दूर रहें। ये संसार की बातों से हम लोग क्या करना चाहिए? थोड़ा दूर होना चाहिए। यदि हम लोग पवित्र रहेंगे, जैसे होलीनेस का सही डिफिनेशन क्या पता है? पवित्रता का सही अर्थ क्या मालूम है? प्रेज़ द लॉर्ड, लेवी व्यवस्था, एक आयत पढ़िए, प्रेज़ द लॉर्ड, लेवी व्यवस्था 20 का, हालेलुया, बीस का 26 पढ़िए।
हालेलुया। 20 का 24, 20 का 26। तुम मेरे लिए पवित्र रहना, तुम मेरे लिए पवित्र रहना है, क्योंकि मैं यहोवा हूँ, स्वयं पवित्र हूँ। और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है, मैंने इसलिए बाकी लोगों से मैंने आपको क्या किया है? बोलो ना, क्या लिखा है? बोलो ना थोड़ा जोर से, क्या किया है? अलग किया है। उनके समान हमारा स्टाइल, हालेलुया, जीवन का स्टाइल नहीं होना चाहिए। उनका हमारा, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, विश्वासी अविश्वासी को बीच में थोड़ा फर्क दिखाए, अलग दिखाए। बाकी लोग कर सकते हैं परंतु हम नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अलग किया, क्यों? हम दूसरों का आशीष का कारण बनने के लिए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। यूसुफ का जीवन में ऐसा था, वो गलत करने का मौका मिला, पाप करने का मौका मिला, परंतु उसने क्या नहीं किया? पाप नहीं किया। अपने जीवन को अलग कर दिया है, पवित्र कर दिया है, इसलिए वो जगह पूरा, उस घर पूरा खुदा ने बरकत दिया है। जोशुआ का पुस्तक में हम लोग ये देखेंगे, ये खुद आयत हम लोग पढ़ेंगे, जोशुआ का बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 3 वर्स 5। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 3 का 5, जोशुआ 3 का 5। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, जोशुआ ने लोगों से कहा, हमें तुम अपने आप को पवित्र करो। तू अपने आप को क्या करो? बोलो ना, क्या करना है? पवित्र करो। फिर क्योंकि कल का दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा, आश्चर्य चमत्कार का काम करेगा। बोलो हालेलुया। हमारी कलीसिया के द्वारा एक चमत्कार का काम होना है, इसलिए आप लोग प्रार्थना करें। हमारी पूरी कलीसिया, जितने भी हमारा मोहल्ले में, जितने भी हमारा भाई बहन लोग, बच्चे लोग, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, ये प्रभु से प्रार्थना करेंगे सबका जीवन में पवित्रता होने के लिए। नंबर 1, याकूब का समान काम करना चाहिए। नंबर 2, प्रेज़ लॉर्ड, हमारा जीवन में क्या होना चाहिए? पवित्रता होना चाहिए। तीसरी बात, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, दाऊद के बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं। एक बार ये कहानी मैं बोलूंगा, ये कहानी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। गोलियत एक व्यक्ति था, बहुत बड़ी एक राक्षस था, परंतु वो राक्षस रोज क्या करता है? इस्राएलियों को गाली देता था, इस्राएलियों को निंदा करता था, और इस्राएलियों को उनसे डरते थे। पूरा देश में डर की आत्मा था। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 40 दिन वो, हालेलुया, और रोज वो क्या करता था? इस्राएलियों के विरोध में बातें करता था। राजा से लेकर सारे लोग डर गए, उनका सामना करने के लिए कोई नहीं था। उस समय प्रेज़ लॉर्ड, दाऊद, प्रेज़ लॉर्ड, वो अपना चरवाहा का काम कर रहा था, भेड़ बकरी को चला रहा था। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। पापा ने उनको बुलाया, बेटा तो ऐसा कर, थोड़ा खाने पीने का चीज लेकर, युद्ध में, लड़ाई का जंग में तेरा बड़ा भाई लोग 2-3 लोग हैं, उनसे मिलकर वहां पर हाल-चाल पूछ कर आ जाओ। वो दाऊद ने क्या किया? वहां पर गया जहां जंग, जहां फिलिस्तीन और इस्राएलियों को आमने सामने लड़ाई के लिए तैयार थे। प्रेज़ लॉर्ड, अपने भाई लोग से मिलने के लिए वहां पर गया। बीच उस समय देखा, बीच में एक व्यक्ति खड़े होकर इस्राएलियों को पूरा निंदा कर रहा था। इस्राएलियों को पूरा दुखी हो रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। वो बोल रहा है, किसी का भी हिम्मत है मेरे साथ क्या करो? लड़ाई करो। जो मेरे साथ लड़ाई करेंगे, प्रेज़ लॉर्ड, यदि वो जीतेगा हम गुलामी बनेंगे, यदि मैं जीतना तो आप लोग गुलाम बनना है। बहुत बड़ी एक चेतावनी दे रहा था। सारे लोग परेशानी थे। उस समय इस्राएल का राजा शाऊल ने क्या बोला पता? भाई हमारा पास इतना सेना है, एक भी लड़का नहीं है उस गोलियत से लड़ने के लिए। प्रेज़ लॉर्ड, सारे चुप थे। उसने ये भी बोला, ऑफर दे रहा था, कोई उनका साथ लड़ाई करके यदि गोलियत को मारेगा, मैं अपना बेटी को मैं क्या कर, राजा बोल रहा, मैं अपना बेटी को मैं क्या करवा, तेरे साथ शादी करवा दूंगा। ऐसे ऑफर भी दे रहा था। और उस समय दाऊद वहां पर पहुंच गया।
दाऊद सारी स्थिति को देखा। दाऊद ने बोला, राजा जो गिफ्ट आप दे रहे वो गिफ्ट आप ही रखो, मैं ये दाऊद में गोलियत को मैं क्या करूंगा, मैं सामना करूंगा। एक दाऊद का कारण पूरा सेना में आशीष मिल गया है। बोलो हालेलुया। एक पत्थर से प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया, गोलियत को उसने क्या कर दिया है, नीचे गिरा दिया। उसको उनकी तलवार से उनका गर्दन को क्या कर दिया, काट दिया। जितने लोग डर में था, जितने लोग परेशानी में थे, सारे लोगों को खुशी बनाना शुरू हो गया। पहले इस्राएलियों की स्थिति और था, अभी गोलियत मरने के बाद स्थिति क्या बढ़ गया है, और कुछ बढ़ गया है। इसका कारण क्या है? गोलियत को कहां से ये हिम्मत मिला? गोलियत ने कैसे उनको मारा? प्रेज़ लॉर्ड। वो शूरवीर नहीं था, वो पहले ऐसे लड़ाई जंग में लड़ाई करने वाला नहीं था, बिल्कुल छोटा, बिल्कुल कम उम्र का था। परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया, उनकी वजह से पूरा इस्राएल देश में क्या हो गया, सबको आशीष मिल गया है। वैसे मुझे और आपके द्वारा हमें खुदावन क्या करेगा, आशीष दूसरों को देगा। अभी भी हमारा देश में, हमारा परिवार के बीच में कई प्रकार के राक्षस का समान, गोलियत का समान हमें डरा रहा है। मैं नाश कर दूंगा, मैं तेरे को बर्बाद करूंगा। शैतान इन दिनों में गर्जने वाला सिंह का समान वो घूमता फिरता रहता है। शैतान को मारने के लिए प्रेज़ लॉर्ड एक दाऊद की जरूरत है। दाऊद को क्यों खुदा ने चुना? दाऊद के कारण पूरा देश में आशीष इसलिए पाया। कारण क्या पता है? दाऊद अच्छी तरह से परमेश्वर की आराधना करता था। समझ में आ रहा? जो पहले अच्छा काम करने वाला दूसरों को आशीष का कारण बन सकता है। पवित्रता यह है, हम दूसरों को क्या कर सकते हैं, आशीष के कारण बन सकता है। तीसरा क्या है, हम अच्छी तरह से प्रभु की आराधना करेंगे, अच्छी तरह से परमेश्वर का नाम की ऊंचा करेंगे। जवान बच्चे, परमेश्वर हालेलुया, इन दिनों में आपके द्वारा बहुत लोगों को बचाना है। गोलियत को मारने का ताकत हालेलुया बुजुर्ग आदमी के नहीं दिया, जवान छोटा लड़का का हाथ में दे दिया है। परमेश्वर छोटे छोटे लोग को भी इस्तेमाल करेगा। शामुएल को खुदा ने, छोटा लड़का था, छोटी उम्र में वो नबूवत करना शुरू किया। मैंने एक यूट्यूब में एक वीडियो देखा बहुत दिन पहले। इतना सा लड़का पंजाब में, प्रेज़ लॉर्ड, शायद आप लोगों ने देखा होगा, बड़ा मशहूर हो गया। वो प्रचार करता है, कितना अच्छी तरह से वो प्रचार कर रहा है, परमेश्वर का वचन दे रहा है। उस लड़के के द्वारा बहुत लोग आशीष पा रहे हैं। खुदा ने उनको इस्तेमाल किया, आप लोग को इस्तेमाल नहीं करेगा। प्रिय भाई बहनों, बस हम दूसरों को इन दिनों में बचाना है। आशीष का मतलब क्या पता है? दूसरों को भी खुशी के जगह में लेकर आना है, शांति के जगह में लेकर आना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जल्दी से जल्दी बादलों पर आने वाला है। संडे के समय कभी कभी लोग कम आ जाते हैं। परमेश्वर ने बाहर भी हमें जगह दिया है, अंदर भी जगह है, ऊपर भी जगह है। प्रार्थना करें, आने वाला समय बहुत लोग रोशनी में क्या करना चाहिए, आना चाहिए। आना है, हमारा वर्शिप टीम अच्छी तरह से आराधना करना है। जितने प्रभु के हम लोग आराधना करेंगे, जितने दाऊद ने आराधना करना है। देखो, आराधना करते समय उस समय यूट्यूब चैनल नहीं था, उसका उस समय उनके पास कैशियो भी नहीं, पैड नहीं, ढोलक नहीं, कुछ भी नहीं था। वो अकेला जंगल में क्या कर रहा था, प्रभु की आराधना किया। आज हम लोग सब कुछ, हम लोग साउंड सिस्टम, सारे सिस्टम रखने के बाद भी विश्वासी लोग मुंह नहीं खोलते हैं, परमेश्वर के लिए आराधना नहीं कर रहे हैं। फिर कैसे हम लोग गोलियत को मारेंगे? दाऊद के अंदर क्या खूबी था? उनको हिम्मत कहां से आया? इतनी दिलेरी कहां से आया? ये की बात था, परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति था। हमारा चर्च यदि प्रभु की अच्छी तरह से आराधना करेंगे, अच्छी तरह से प्रभु का नाम की ऊंचा करेंगे, प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया, ये देश पूरा आशीष पाएगा। इस देश का गोलियत भाग जाएगा। बोलो हालेलुया। इस गोलियत को मारने के लिए परमेश्वर हमें क्या देगा? हिम्मत और ताकत। बोलो, हिम्मत और ताकत देगा। तीसरी बात, पहली बात मेहनत करना,
दूसरी बात पवित्रता, तीसरी बात वर्शिप करना, प्रभु की आराधना करना, चौथी बात हमें कल भी दानियल के बारे में, परसों दानियल के बारे में प्रचार किया था। दानियल 3 बार प्रार्थना करता था। कितनी बार बोलो ना, कितनी बार? 3 बार प्रार्थना करने के कारण वो देश पूरा आशीष पाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम भी प्रार्थना करेंगे, जब जब टाइम मिलेगा, जब भी परमेश्वर हमें मौका समय देगा, परमेश्वर का अजर में जाकर 3 बार सुबह का टाइम जाकर प्रार्थना करता था। देखो दानियल कौन सा व्यक्ति आपको पता है? बाबिलोन देश का एक ऊंचे पद खुदा ने उनको दिया है, गवर्नर पोस्ट दिया है, ऊंचे पद। कितना काम होता है, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत काम होता है। उस काम के बीच में भी वो 3 बार क्या करता है? प्रार्थना करता है। हम इन दिनों में बहुत हमारी कलीसिया में, प्रेज़ द लॉर्ड, देखो प्रिय भाई बहनों, आने वाला मुसीबत से बचना है, लोगों को बचाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम प्रार्थना करना है। जॉन नॉक्स एक व्यक्ति था स्कॉटलैंड देश में, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वहां पर लोग खुदा को छोड़कर दुनिया के पीछे जा रहे थे। स्कॉटलैंड देश पूरा क्या है? दारू में, नशा में और नाच कूद में और ताश खेलने में और गंदे गंदे काम करने में, ऐसे स्थिति में पूरा देश क्या हो रहा था? पाप से भर गया था। जॉन नॉक्स एक 25 साल का जवान लड़का, जो कोयला निकालने, सुरंग में काम करने वाला, एक साधारण काम करने वाला एक व्यक्ति था। उनका अंदर एक बोझ आया। उसने क्या किया? 2-3 लोगों को लेकर प्रार्थना शुरू किया। उसने प्रार्थना के समय यही बोला, है प्रभु, मुझे स्कॉटलैंड देश मुझे दे, नहीं है तो मेरे जीवन को आप ले ले। मुझे जीना नहीं चाहिए, मुझे चाहिए स्कॉटलैंड देश, मुझे चाहिए पूरा देश, मुझे चाहिए प्रभु। हमारा देश में आशीष होना है, हमारा देश में आशीष पाना है। वो रोज उन लोगों ने क्या किया? प्रार्थना किया, प्रार्थना किया। 12 साल प्रार्थना किया। कितने साल? 12 साल। 12वें साल एक चर्च में एक प्रेयर मीटिंग था। प्रेज़र जॉन नॉक्स थोड़ा कुछ पश्चाताप के बारे में, पाप के बारे में प्रचार करना शुरू किया। जब शुरू किया, उस समय कलीसिया में 100-150 लोग वहां पर थे। जवान लोग भी था, भाई बहन लोग भी थे। उन लोगों ने प्रचार करते समय 20 मिनट प्रचार किया। कितना टाइम? 20 मिनट प्रचार खत्म कर कर उसने बोला, सारे लोग अपने अपने पाप के लिए, गलती के लिए माफी मांगो, पश्चाताप करो, परमेश्वर आज आपको शुद्ध करेगा। ये शब्द बोला, खत्म होकर सारे लोगों का दिल देखा उसने, रोना शुरू हो गया। वो चर्च में रो रहे थे। शाम को 6 बजे मीटिंग शुरू हुआ था, 8 बजे प्रचार खत्म हो गया, रात को 2 बजे हो गया। चर्च में लोग रो रहे थे, अपने अपने पाप के लिए माफी मांग रहे थे। और करते करते दूसरा दिन हो गया और गली का लोग भी आना शुरू हो गया। और करते करते 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हो गया। लोग आ रहे हैं, चर्च में आ रहे हैं, आते आते नीचे गिर कर रो रहे हैं, प्रभु मैं पापी हूं, मैंने गलत कर दिया, मैंने पाप कर दिया, प्रभु मुझे क्षमा करे। आपको पता है स्कॉटलैंड देश में बहुत बड़ी बेदारी आया। शराब का दुकान बंद हो गया, क्योंकि शराब बेचने वाला जो ठेकेदार था वो मन कर लिया। बड़ी बड़ी सिनेमा हॉल, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जो नाचते हैं, कूदते हैं, वो जगह का मालिक भी क्या हो गया? चर्च में आ गया। मैं मलेशिया में एक बार गया था, 2013 में गया था। प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे एक सौभाग्य अवसर मिला है, प्रेज़ द लॉर्ड, एक सिनेमा हॉल में, वहां पर चर्च है, वहां पर मुझे प्रचार करने का खुदा ने मुझे मौका दिया। भाई बहनों, वहां पर एक गरीब पास्टर था। जब उसने सेवकाई शुरू किया, मेरे आंखों के सामने, मेरे जीवन का बाद में बोल रहा हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वो पास्टर ने
वहां पर झोपड़ी में, जहां घर भी इतना ठीक नहीं था, 50-100 लोग थे वहां पर, वो लोग प्रार्थना करने का जगह नहीं था। संडे के दिन आराधना करने में बड़ा मुश्किल होता था। उन लोगों ने प्रार्थना किया। वो झोपड़ी, उनका जो चर्च था, चर्च का थोड़ा सा आगे एक बहुत बड़ी सिनेमा हॉल था। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया लोग प्रार्थना करते, प्रभु मुझे जगह दे, हमें एक हॉल चाहिए, हमें एक प्रेज़ द लॉर्ड एक चर्च चाहिए प्रभु। ये छोटी सी जगह है, ये बड़ा तंगी है, यहाँ पर प्रार्थना करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, प्रभु हमें मदद करें। एक बुजुर्ग माता जी ने दुआ करते करते उसने बोल दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है वो सिनेमा हॉल के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आप यकीन करें ना करें, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़े दिन के लिए लोग प्रार्थना करते गया, प्रार्थना करते गया, प्रार्थना करते गया। एक दिन क्या हो गया, सिनेमा हॉल का मालिक का बेटी बीमार हो गया। बीमार होने के कारण, वो बड़ा अमीर था, बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया परंतु फर्क नहीं हुआ। आखिरी किसी ने बोला वहां पर चर्च में लेकर जा, आपका बेटी ठीक हो जाएगा। फिर उसको बेटी को लेकर उस पास्टर, गरीब पास्टर था, उनका पास आया, कलीसिया मिलकर प्रार्थना किया। उसी दिन वो लड़की चंगाई हो गया। बोलो हालेलुया। वो उस समय उसने देखा ये लोग कैसे बैठकर आराधना कर रहे हैं। उसने सोचा मेरा बेटी को जान बचाने वाला ये जिंदा परमेश्वर है। उसने बोला आज से लेकर आप लोग यहाँ पर आराधना नहीं करना है, मेरा सिनेमा हॉल आप लोग ले लो, वहां पर चर्च का आराधना करो। उस हाल में मैंने प्रचार भी कर दिया। हालेलुया। मैं कहने का मतलब प्रार्थना में बड़ी ताकत है। प्रार्थना करेंगे दूसरों को आशीष मिलेगा। अपने लिए दुआ करना बहुत अच्छी बात है, दूसरों के लिए भी रोएंगे, दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह अपने लिए भी प्रार्थना किया और दूसरों के लिए भी ज्यादा प्रार्थना किया। वैसे दिनों में प्रार्थना करेंगे, दूसरे लोग आशीष पाएंगे। 4 बात है, प्रभु से क्या करना, मेहनत करना पड़ता है। कलीसिया का लोग क्या करना है, मेहनत करें, दूसरों को आशीष मिलेगा। दूसरी बात, हमारे कलीसिया पवित्र होना चाहिए। अशुद्ध बात, गंदी बात को दूर करने के लिए हम लोग प्रार्थना करें। तीसरी बात, परमेश्वर के अच्छी तरह से क्या करना है, स्तुति आराधना करना है। लास्ट, कलीसिया क्या करना चाहिए, प्रार्थना। दानियल 3 बार प्रार्थना किया, इसलिए वो देश पूरा आशीष पाया। आप लोग भी आशीष पाएंगे। प्रार्थना करेंगे सभी मिलकर। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करेंगे। आज का वचन के लिए, आज का कलाम के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज खुदा बने, हालेलुया, ये सुंदर समय के लिए तेरा धन्यवाद करते प्रभु। ये सुराजा, ये वचन के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। इन दिनों में कलीसिया का लोग एक आशीष का कारण बनने के लिए, हालेलुया, जैसे याकूब का कारण लाबान का घर में आशीष हो गया था प्रभु, खुदावन यूसुफ का कारण मिस्र में उनका देश में आशीष मिला है प्रभु, दाऊद का कारण प्रभु पूरा इस्राएल में आशीष मिला है खुदावंद, हालेलुया, दानियल के कारण पूरा देश में, बाबिलोन देश में आशीष मिला है। वैसे प्रभु जी हमारी कलीसिया करमेल ब्लेसिंग चर्च के द्वारा प्रभु जी बहुत लोग आशीष पाना है, बहुत लोग आशीष पाना है। हर एक भाई बहन को खुदावंद, हालेलुया, तैयार करने के लिए मदद करे। तेरे आगमन बहुत निकट है प्रभु। खुदावंद, अभी चुपचाप रहने का समय नहीं है प्रभु, अभी हम लोग चुपचाप रहने का समय नहीं है, अभी जागने का समय आ गया प्रभु, अभी प्रार्थना करने का समय आ गया प्रभु जी। खुदावंद, हर एक दिल का अंदर पवित्र आत्मा तो कार्य करे प्रभु जी, हालेलुया, तेरी बेदारी हो जाए प्रभु। हमारी पूरा देश के लिए हम प्रार्थना करते, जो अभी पर ये बीमारी बढ़ रहा है प्रभु, यीशु का नाम से ये बीमारी खत्म होना चाहिए, यीशु का नाम से ये बीमारी खत्म होना चाहिए। कल से लेकर नया महीना शुरू हो रहा है प्रभु, 6वां महीना शुरू हो रहा है प्रभु जी। यस राजा, जैसे पिछले खुदावंद 6 महीना आपने हमें संभाला, आने वाला महीना भी हमें संभाले प्रभु। एक एक घर में आशीष दे, एक एक घर में बरकत दे, बीमारों को छू ले, बीमारों को चंगाई करे प्रभु, मदद तो सहायता करे। प्रार्थना सुन लिया, तेरा धन्यवाद यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सगवाई हम सबके साथ हमेशा हमेशा तक होते रहे, आमीन। सबको जय मसीह।